जौनपुर सद्भावना क्लब ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। सभी धर्म में सबसे पहले शिक्षा सीखने पर जोर। रागनी सोनकर। जौनपुर शहर के हिंदी भवन में आज सद्भावना क्लब जौनपुर के तत्वावधान में एक मेधावी सम्मान समारोह में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 240 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी प्रदान करके पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रागनी सोनकर, विधायक मछली शहर बतौर मुख्य अतिथि एवं सुभाष चंद्र यादव, अध्यक्ष दीवानी अधिवक्ता संघ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष हफीज शाह ने किया। सम्मान समारोह की शुरुआत विकास अग्रहरी ने ईश वंदना से किया। मुख्य अतिथि डॉ रागनी सोनकर ने कहा कि जौनपुर शिक्षा का केंद्र रहा है, जिस आधार पर इसको शिराज ए हिंद की ख्याति प्राप्त है। छात्रों को निरंतर अपने लक्ष्य पर फोकस करके प्रयास करते रहना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि बच्चे अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए कठिन परिश्रम करें, जिससे एक दिन सफलता इनका कदम चूमेगी। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए हफीज शाह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से छिपी प्रतिभाएं सामने आती हैं। पूर्व अध्यक्ष लालजी यादव ने संस्था का परिचय सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। सम्मान समारोह में प्रतिभावान छात्रा मिसबा खान सहित 240 बच्चों को सम्मानित किया गया। समारोह को पूर्व अध्यक्ष डॉ MP बरनवाल, डॉ अलमदार नजर, नरसिंह अवतार जायसवाल, श्रवण साहू, आशीष साहू ने संबोधित करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव आशुतोष शर्मा, शिव शंकर साहू, जियाराम साहू, डॉ गुलाब चंद मौर्य, विवेकानंद मौर्य, महेंद्र यादव, चंद्रेश मौर्य, हाजी सैयद फरोग, अमित निगम, प्रीतेश गुप्ता, रविंद्र यादव एडवोकेट, धीरज गुप्ता, विनीत गुप्ता, आकाश साहू, अनिल वर्मा, मोहित मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद थे। संचालन पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन बैंकर और कोषाध्यक्ष मोहम्मद रजा खान ने संयुक्त रूप से किया। सह संयोजक हर्ष माहेश्वरी का विशेष योगदान कार्यक्रम में रहा। आभार कार्यक्रम संयोजक ताहिर कादरी सोनू ने किया। रविंद्र पटेल मंडल की रिपोर्ट। मैम, क्या सद्भावना क्लब के बच्चों को यहाँ प्रोत्साहित किया गया? क्या मैसेज समाज में देना चाहते हैं? इस तरह का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या मैसेज चाहते हैं? देखिए, आज सद्भावना क्लब जौनपुर हिंदी भवन में कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे जौनपुर के जितने मेधावी छात्र हैं विभिन्न स्कूलों से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जिन्होंने उसमें 10th की परीक्षा में और 12th की परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको फ्यूचरिस्टिक वे में वो किस तरीके से कॉलेजेस में अप्रोच कर सकें, आगे वो किस तरीके से सिर्फ जनपद का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए सद्भावना क्लब ने अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने बच्चों को पुरस्कृत किया और एक मोटिवेशन भी दिया और उन्हें ये भी बताया कि जनपद जौनपुर कई वर्षों से कई सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनसे वो वंचित रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ से अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा निकले हैं, ऑफिसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा निकले हैं, पुलिस में भर्तियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से हुई हैं। तो जौनपुर का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और उसी इतिहास को हमारे बच्चे जो हैं वो आगे लेकर के चल रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। मैम, आप जनप्रतिनिधि हैं। आज जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, प्राइवेटीकरण हो गया है, इसका जो है शिक्षा का निजीकरण हो गया है, तो उस पर क्या बोलना चाहते हैं? या जो हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए, इनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और पिछले 2.5 वर्षों में वाकई मैं इस सवाल की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि कोई मीडिया का पर्सनल, आपका क्या नाम है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एंड लिटरली आज मुझे लगता है कि देश में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड दैट हैज़ टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट विद इक्वालिटी, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए तो हमारे देश को कोई भी अंडर डेवलप नहीं करेगा और हम बहुत फास्ट स्पीड से डेवलपिंग कंट्री के रूप में चले जाएंगे। तो चाहे जो भी सरकार हो, जो भी शासन हो और जो भी लोग वहाँ पे रहें, उन्हें मेजरली जो फोकस करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे करना है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे करना है। आज CBSE बोर्ड का जो एजुकेशनल लेवल है ICSE बोर्ड का है, उसको अगर हम समांतर लेवल से सारे स्कूल्स में हम लागू कर दें, जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे हमारे बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर में ला करके उनका परीक्षण करे, उनको प्रॉपरली ट्रेन करे, समय समय पे उनके भी एग्जाम्स ले और इन 2 क्षेत्रों को, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर इसको
अगर सरकार मजबूत कर देती है तो हमारे देश को डेवलप कंट्री बनने में बिल्कुल समय लगेगा। सीबीएसई बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक नहीं चलाई जाती स्कूलों में, ठीक है। अपनी मर्जी से चलाई जाती, विद्यालय चलाता है। देखो 4 क्लास के बच्चों की 6000 की बुक पड़ती है। अगर एनसीईआरटी की बुक 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक चलाई जाए तो उससे कुछ प्रभाव पड़ने की नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा कहना है कि वन एजुकेशन सिस्टम अगर लागू होगा तो समानतः एक तरीके की किताबें लागू होंगी। एनसीईआरटी की बुक जो है वो हमारे गवर्नमेंट की बुक्स होती है, और मुझे जहाँ तक लगता है जब तक इसमें सरकार अग्रण हो करके उसमें एक्शन नहीं लेगी तब तक चीज़ों को बेटर नहीं किया जा सकता है। कई बार हमारा जो कॉन्वेंट का बच्चा है उससे हमारा जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो कहीं से योग्यता में कम है, कारण ये है हम those who are not making the schools of the equal level, those who are not making the books of the equal level, those who are not making the infrastructure of equal level, and we are the one who are not making the teachers of the equal level. अगर हमारा टीचर कोई कमज़ोर भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम प्रशिक्षण दें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो ही है, एक पर्टिकुलर जो आपका क्राइटेरिया होता है उस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर वो बच्चों को उस निपुणतापूर्वक पढ़ाने के लिए अगर सक्षम नहीं है, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देकर के बेटर करने की जिम्मेदारी हमारी। पहले इसी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो है 1 क्लास के बच्चे फिर दूसरी क्लास में जब जाते थे उन्हीं के घर का बच्चा उसी बुक को पढ़ लेता था। आज ये परिस्थितियां हैं कि वो बुक बेकार हो जाती है, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। इसका मतलब व्यवसाय बना दिया गया इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जब तक चिकित्सा और शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाएगा हम इसी तरीके से परेशान रहते रहेंगे। और मुझे ये अंत में यही कहना है कि जो भी सरकार आए और जो भी लोग रहे, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए चुने गए हैं, और जनता की आज बेसिक जो नीड है वो उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो उसमें इस तरीके के रोजगार को ना करते हुए सेम बुक्स हैज़ टू बी अलाइन्ड एवरीवेयर, टीचर्स आर टू बी गिवन द सेम स्टैंडर्ड एवरीवेयर, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को, जैसे कि मैं तो सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, चाहे वो मेरा MBBS हो या MD हो, एम्स को भी हम सरकारी संस्था मानते हैं। अगर हम उच्च शिक्षाओं में अगर सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो हमें गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। तो ऐसा प्राउड हम अपने बच्चों को प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और माध्यमिक स्कूलों में भेजने पर क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। दूसरी बार यहाँ पे आके पिछले महीने आप 19 अगस्त को आई थी, या दूसरी बार आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी मैं बच्चों के बीच में आती हूँ, क्योंकि वाकई मैंने बहुत अपने लाइफ में कोशिश की कि मैं भी टॉपर बन सकूं, बट आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हाँ, ऑल्दो आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन बच्चों के बीच में आकर के मैंने भी अपने आप को फर्स्ट प्राइज सिक्योर कर लिया, या मैंने भी अपना पुराना जो लाइफ है उसको वापस से जी लिया। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। थैंक यू।